रेलवे स्टेशन बच्चे को बाप लेकर के गया रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ाने। तो बच्चा तसल्ली देता है, अब्बा मैं स्कूल की तालीम लेने के लिए जा रहा हूँ, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा हूँ, आप पैसा खर्च करो। जब मैं बैरिस्टर बन करके आऊँगा, बैरिस्टरी पास करके आऊँगा तो नोट के गद्दे पर आपको सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। जब 6 साल पूरे हो गए, बैरिस्टर बन गया, बैरिस्टरी की डिग्री लेकर के वापिस आया तो फूल माला लेकर के बाप रेलवे स्टेशन में गया बच्चे को इस्तकबाल करने के लिए, सम्मान करने के लिए। तो बेटा उतरते ही बाप से पूछता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। तो बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई है। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार जमाना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। जितना अच्छा आप सुन करके दिखा रहे हैं उतना अच्छा मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। ज्योति चमकती है, आपकी टोपी चमक रही है, दाढ़ी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। दूसरा पैगाम तालीम निस्वां के हवाले से सुनने के लिए तैयार, एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चा होगा झूले पर, बेटी होगी चूल्हे पर, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह दूसरी मर्तबा आपका इम्तिहान हो चुका है कि आप फिलहाल में हैं कि ससुराल में अंदाजा हो रहा है। स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए 5 मुसलमान लड़के आए हैं। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी को खबर नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन क्या हैं, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद माजिद, हुजूर की वालिदा माजिदा, नानी दादी का नाम बताओ, किसी को खबर नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते, इसकी भी खबर नहीं। आखिरी जो सवाल पूछा है सबने कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपका कलेजा मुंह को आएगा। आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, सबने कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से 3 लाख मुसलमान लड़कियां भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहू लिखते हैं 3 वजह से बात। पहली वजह स्क्रीन टच मोबाइल बाप ने दे दिया, बेटी से बेखबर हो गई, किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग गई। लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े। दूसरी वजह लड़की भाग गई, आबरू अलग ईमान अलग, दोनों से बर्बाद लड़की। दूसरी वजह तो लिखा जोश हुआ कि स्कूल में बेटी को पढ़ाएंगे, लेकिन होश नहीं रहा कि लड़की को लड़की के स्कूल में देना, लड़की को लड़के के स्कूल में दाखिल कर दिया। जवान लड़की जवान लड़के के स्कूल में पेट्रोल और आग को एक जगह जमा कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भागी, लड़की कम गुनहगार, माँ बाप सबसे बड़े। तीसरी वजह लिखी कि मुसलमान सुन्नत के मुताबिक निकाह करता ही नहीं है, जिसको भी बेटा है वो सौदा करता, डिमांड के बगैर निकाह करता ही नहीं। गरीबों की लड़की ने भागना शुरू किया, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। लड़की कम गुनहगार, लड़की के माँ बाप कम गुनहगार, सबसे बड़े गुनहगार समाज के लोग गुनहगार। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बेटी को फातिमा की सीरत अता फरमाए, आयशा की सीरत अता फरमाए रज़ी अल्लाह अन्हा।